का राना जनसंवाद में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बेगूसराय में सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी का आगमन हो रहा है, जो मत्स्य संसाधन विभाग में बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आज बेगूसराय की धरती पर उनका आगमन है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि बिहार की प्रगति में, बिहार के विकास में मल्लाहों के लिए उनका कितना अहम योगदान रहा, या सिर्फ मल्लाहों के नाम पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया है। तो चलिए मिलते हैं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी से। और आप मत्स्य संसाधन मंत्री भी बिहार सरकार में हैं। बिहार की जनता और मल्लाह खासकर जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए 5 काम कौन कौन किए। देखिए, काम तो बहुत सारा किए हैं, ठीक है। जैसे पूरे बिहार में मछली भवन बनाना, मछली बेचने के लिए वो हमने निर्णय लिया। बहुत सारे डैम जो था जिसमें मछली पालन नहीं होता था, वो बिहार अपने विभाग में हमने ट्रांसफ़र करा दिया। ऐसे अनेकों काम, बहुत सारा योजना हम लोगों ने चालू किया और अभी भी सरकार के द्वारा उस पर काम किया जा रहा है और मेरी मॉनिटरिंग है कि उस पर काम किया जाए। पूरे बिहार में 50 लाख मछुआरा का सदस्य कमेटी बना के उनको 10,000 का साल का लाभ मिले, ऐसी सारी योजना था। और सिर्फ मछुआरा का ही नहीं था, वो सब जाति धर्म के लिए भी था। पशुपालन के लिए भी उस रास्ते पे हमने काम कर रहा है, क्योंकि जब हम मंत्री बने तो सिर्फ एक जात के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए हम लोग, हमारा कर्तव्य बनता है कि काम करें। तो हमने अपने विभाग में जितना भी समय हमें मिला, उस समय में बिहार में जितना सही हो सकता था उतना हम लोगों ने काम किया। और आने वाले समय में संघर्ष ही करना पड़ेगा पहले तो, और संघर्ष के बदौलत आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। तो इसी तरीके से सबको संघर्ष करना पड़ेगा और किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। आज जो समाज पॉलिटिक्स में मजबूती से आगे बढ़ा, उसी का आज बिहार में सिक्का चल रहा है। तो उसी तरीके से आपको भी मजबूत होके अपने दम पर सरकार बनाना पड़ेगा। और जब सरकार बनाएंगे तो निश्चित तौर पर उसमें हर जाति धर्म का और आपका अपना खुद का विकास होगा, अपने तो लोगों का विकास होगा। आप राजनीति में अगर आ जाते हैं तो आपको लोग इग्नोर नहीं करेगा, लोग आपको मानेगा, लोग आपके साथ अन्याय नहीं करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होता है जो आपका उत्थान होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है, सरकार का जो भी योजना होता है वो सीमित योजना होता है। आपको खुद को वहाँ पे जाके अपने आप को फायदा लेना पड़ेगा। मेरा प्रश्न सर था कि आपके पार्टी में और आपके साथ बिहार के हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग हैं, लेकिन कहीं आपके और जनता के बीच वो शब्द जो आप बार बार यूज करते हैं, वो दूरियां तो नहीं बना रही है। वो देखिए, लोगों को क्या सोचना है वो सोचे। हमारा काम है इस जो मुकाम पे जो मैं पहुंचा हूँ, इसमें बिहार के हर जाति धर्म का योगदान तो है ही, लेकिन ये कह सकते हैं कि 95% निषाद समाज का योगदान है और उन्हीं के दम पर यहाँ पे बने हैं। पार्टी में बहुत सारे जाति धर्म के लोग आएंगे और काम भी कर रहे हैं। समीर जी ही हैं, राजपूत समाज से आते हैं लेकिन पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन पूरे बिहार में जो जगह पर पहुंचे उसमें सबसे बड़ा योगदान निषाद समाज के सभी जाति, बिंददान, मुनिया, मल्लाह और अति पिछड़ा का योगदान है। आज कह सकते हैं कि जैसे लालू प्रसाद यादव जी का एक अपना जाके पत्ता खोलेंगे, क्योंकि बिहार में आप कह सकते हैं कि सबका अपना अपना पत्ता खुल चुका है। एक लौता पार्टी वीआईपी पार्टी है जो अपना पत्ता को हम लोगों ने छुपा के रखा है। समय आने पर बिहार का सिचुएशन देखने के साथ साथ देश के सिचुएशन देखने के बाद, देश में जनता का क्या मांग है, जनता का क्या सोच है, उनको ध्यान में रखते हुए हम आने वाले समय में निर्णय लेंगे। अभी फिलहाल जिस तरीके से पहले हम लोगों ने संघर्ष करके लड़ाई लड़कर पूरा बिहार को बता दिए कि मल्लाह जो है वो सिर्फ मछली मारना ही नहीं जानता है, वो बिहार की राजनीति भी कर सकता है, और मैंने वो करके पूरे प्रदेश को दिखा दिया। तो आने वाले समय में 2024 का जो चुनाव होगा उसमें गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे और मजबूती से पूरे प्रदेश में हम लोग लड़ेंगे। और वो अगले साल दिसंबर में अपनी रणनीति को आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। अभी हम लोग संगठन मजबूत पे लगे हुए। सर वर्तमान बिहार के राजनीति में मुकेश सहनी किस तरफ जा रहे हैं, फिर एनडीए या यूपीए? देखिए, वर्तमान बिहार के राजनीति में इस तरीके से उथल पुथल हुआ है। अभी हम लोग पूरे प्रदेश में संगठन पे लगे हुए हैं। अभी हम लोग खगड़िया जा रहे हैं। खगड़िया में जिला कार्यालय का उद्घाटन है, वहाँ पे जाके कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हमारा एक सिंगल सूत्री काम जो है वो पूरे प्रदेश में बूथ स्तर पे कमेटी बनाना, इस पर हम लोग लगातार लगे हुए हैं और उसी पे काम कर रहे हैं।
रहा कि चुनाव के समय में चुनाव 2024 का जो चुनाव होगा उसमें निश्चित तौर पे हमारी पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। और गठबंधन का रूपरेखा क्या हो